प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये जून का महीना, जून 2025, जब 6 और 7 जून की रात को भारत की, इंडिया की सेना ने, वायु सेना ने पाकिस्तान पे अटैक किया और 10 जून को सब मामला ख़त्म हो गया, सीज फायर हो गया, युद्धबंदी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने करा दी होगी, किसी ने तो कराई होगी, कोई ना कोई तो वजह हुई होगी जो लड़ाई बंद हो गई। 3.5 दिन में ख़त्म हो गई, कोई 78 आवर्स में, घंटों में, 78 घंटों में। ये क्यों हुई ऐसी बात? अभी ईरान की लड़ाई तो 12 दिन चली इसराइल से, जबकि दोनों का बॉर्डर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बॉर्डर ही कहीं नहीं मिलता। तो ये क्यों 78 घंटों में ख़त्म हो गई? बात अजीब व गरीब है। और लड़ाई ख़त्म होने के बाद एक हफ्ते बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यूएस के जो प्रेसिडेंट है, ये पब्लिकली कह दिया है कि अगले 10 साल में, यानी 2025-2035 तब पाकिस्तान जो डेवलप कंट्री बन जाएगा, विकसित पाकिस्तान बन जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री तो कहे विकसित भारत होगा 2047 में, 47 में। उन्होंने 10 साल में कर दिया। मोदी के तो 24 साल है, होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। मगर मुझे यहाँ एक और मामला कुछ लग रहा है। क्या यूएस और चाइना, दुनिया वर्ल्ड की इकोनॉमी नंबर 1 और वर्ल्ड की इकोनॉमी नंबर 2 चाइना, ये दोनों मिलके मोदी सरकार के विकसित भारत का गला घोटना चाहते हैं? लगता कुछ ऐसी मामला है, क्योंकि यूएस ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे पाकिस्तान को लोन दिलवा दिया, मोदी सरकार की मुखालफत के, अपोजिशन के बावजूद। इनकी तो सुनता ही कोई नहीं है मोदी सरकार की। सारी दुनिया में थू थू है। इस 78 घंटे की लड़ाई में दुनिया ने, एक कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं दिया। भूटान, नेपाल जो हमारे पड़ोसी हैं, डिपेंडेंट है इंडिया, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, छोड़ दिया सबने साथ। ये क्या बात हुई? क्योंकि पहले 2016 में, फिर 19 में और तीसरी दफ़े मोदी सरकार ने ये 2025 में जो अटैक किया पाकिस्तान पे, एक तो जी ने किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वो सबूत नहीं किया कि ये पाकिस्तान ने ये कांड किए थे, टेरर कांड। और जो आरएसएस है और बीजेपी का तो रिकॉर्ड है पिछले 100 साल का, ये तो आतंकवादी काम करते रहे इंडिया में। मेरी 28 मई के वीडियो में मैंने दिया है कि आपस में कैसे इन्होंने एक दूसरे को मारा, पचा रखते हैं, हत्याएं की हैं, महात्मा गांधी की हत्या से लगा के। और 3 जून के वीडियो में बताया था कैसे क्रिश्चियंस की हत्या कर रहे हैं। मणिपुर में भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है वहाँ। 3 साल होने को आए, हत्याकांड चल रहा है क्रिश्चियंस का। 250 से ज़्यादा चर्च तोड़ दिए ईसाइयों की। यहाँ बंगलौर में भी करते रहते हैं खुराफात, ये चर्च तोड़ते रहते हैं। पूजा के टाइम पे, जब उनके वर्ष प्रेयर का टाइम होता है, उस टाइम जाके तोड़फोड़ करते, गड़बड़ करते। इवन मेघालय में क्रिसमस के दिन 2024 में 25 दिसंबर को जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए एक आदमी ने। तो ये सिखों को भी परेशान कर रहे हैं। निज्जर की हत्या कर दी कनाडा में, पन्नू की हत्या की कोशिश की, फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में भी दंगे फसाद कराते रहते हैं, और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में भी कराते रहते हैं। वहाँ की जो पुलिस की चीफ की रिपोर्ट है यूके की और होम मिनिस्टर की, दोनों ने कहा है कि इन्होंने, जो यहाँ एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है यूके में इंडिया का, वहाँ से सब इंटेलिजेंस एजेंसी ये खुराफात कराती रहती है। तो यानी कि आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की एविडेंस है। वो पाकिस्तान ने कोई ऐसा किया उसकी कोई एविडेंस नहीं है, किसी के सामने पेश नहीं किया मोदी सरकार ने। नहीं तो सब उसको कंडेम करते हैं। भाई हत्या हो, टेररिज्म तो गलत है, ये तो बात ठीक है, मगर पाकिस्तान का उसमें हाथ है, इस बात का नहीं।
पाकिस्तान तो खुद पिछले 10 साल से लड़ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा आदमी मर चुके हैं। तो इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि ये अमेरिका और पाकिस्तानियों दोनों ने हाथ मिला, ये पाकिस्तान तो मिलावा ही हाथ, अमेरिका और चीन, चाइना ने दोनों ने हाथ मिला लिया, शेकन कर लिया, गले मिल गया कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी का सत्यानाश किया जाए, इसका एकदम घोटा जाए। और उसके तहत पाकिस्तान को दिलवा दिए लोन, इंडिया को नहीं दिलवा रहे। तो जो चाइना ने स्पेशल फर्टिलाइजर जो होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे कि यील्ड बढ़ जाती है फ्रूट वेजिटेबल्स की, उसकी सप्लाई इंडिया को बंद कर दी, बेचना बंद कर दिया। सबसे पहले तो ये किया काम। उसके बाद जो कारों में, ट्रक में, ऑटोमोबाइल्स में मैग्नेट्स लगते हैं, तो उसके बिना तो फिर क्या नाम, क्योंकि जो उसमें सारा इंडक्शन सिस्टम होता है, जितने पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, चाहे रेल हो, इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, 90% इंडियन रेलवे के इंजन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजन है, 90% तो उनको भी मैग्नेट चाहिए। तो सबसे बड़ा तो हमला ये इंडियन रेलवे, गुड्स ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, सब में इलेक्ट्रिक मैग्नेट चाहिए। तो उसे कार इंडस्ट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमोबाइल पे नहीं पड़ेगा, ये रेलवे पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसकी तब किसी का ध्यान नहीं गया, मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ इंडिया में 90% जो रेलवे के इंजन है, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, गुड्स ट्रेन हो, इलेक्ट्रिफाइड है। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ पैदा हो जाएगी। रेलवे का मास ट्रांसपोर्टेशन का तो मीनिंग वही है। जो शहरों में ये मेट्रो रेल चल रही है, जैसे दिल्ली में भी चल रही है, सबसे बड़ा अच्छा साधन है और चीप साधन है। मैं दिल्ली में खूब मेट्रो में चलता हूँ, एयर कंडीशन सब मज़ेदार है। तो वो भी सारा 100% इलेक्ट्रिफाइड है मेट्रो तो, और सारे शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली में, इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा आबादी के, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बंगलौर हो, चाहे मुंबई हो, तो जो रेलवे का जो नेटवर्क है, चाहे शहरों का, मेट्रो सिटीज़ का, या इंटरसिटी, इंटरस्टेट, तो सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट उस पर होगा मैग्नेटों की सप्लाई बंद होने से। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इस पर भी हुआ। तो फर्टिलाइजर बंद किया, स्पेशल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक, उससे किसानों की जो यील्ड होती है, उपज होती है, वो कम होगी, तो किसान का नुकसान, सोशल अनरेस्ट फैलेगा जब किसान का नुकसान होगा, उसकी फसल अच्छी उपज नहीं होगी उसमें। तो ये जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इससे सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे रेलवे हो, रेलवे में गुड्स भी ट्रेन सिटी की भी है, और ये मेट्रो ट्रेन भी है अर्बन एरिया में। तीसरा हुआ जो उसके ये फॉक्सकॉम है, ताइवान की कंपनी, वो एप्पल के मोबाइल फ़ोन असेंबली कर रही है इंडिया में, फॉक्सकॉम कंपनी। अब फॉक्सकॉम को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक तो वहाँ चेन्नई में है और दूसरा इनका बेंगलोर में। तो टाटा भी है, टाटा ने भी उसका कोलैबोरेशन किया है। तो उनको जो वहाँ जो हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स हैं, वो सब चाइनीज़ हैं। तो चाइना ने अपने जो 300 इंजीनियर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड, स्पेशलाइज और टेक्नीशियन, उनको वापस बुला ला, रिकॉर्डिंग अपने को। तो ये फॉक्सकॉम कंपनी जो इंडिया में असेंबल कर रही है, क्योंकि यहाँ जो है आदमी 12, 14, 15 हज़ार रुपये में वो लड़कियाँ मिल जाती हैं असेंबली करने के लिए। तो वो जो फॉक्सकॉम को जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो चौपट हो जाएगा इनके इंजीनियर्स के विड्रॉ करने से।
तो एक और इंडियंस के जो पेट पे लात मारती। अब 14, 15, 16 रुपये महीना की तनख्वाह पे जो असेंबली करते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो सब वहीं से आते हैं, मदरबोर्ड वगैरह चाइना से, कैमरे आते हैं जापान से, मोबाइल के सब। तो भाई यहाँ के आदमी के पेट पे लात मारती, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहली नौकरी नहीं मिली तो सोशल प्रभाव फैलेगा। अब ये तो यानी कि ये तो इंडियन की इकोनॉमी का गला घोटने वाली बात हो गई। मोदी ने सबको नाराज कर दिया, सारी दुनिया थू थू कर रही हो, कह रही है आतंकवाद का घर, और एक्सपोर्टर तो इंडिया है जो पन्नू की हत्या करा दी, यूएस में मुकदमे चल रहे हैं। सारी कंट्रीज की इंटेलिजेंस जासूस हर कंट्री में होते हैं, इंडिया में भी बहुत है। तो अगर जो इनमें सबूत होते तो पेश करते मोदी, इनके आदमी ने मारा है, इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने मारा है। चाहे पुलवामा का जिसमें 40-41 सीआरपीसी के आदमी मर गए थे पुलिस वाले, वो भी ब्लास्ट इन्होंने ही करा था। तो ये तो इनका पुरानी हिस्ट्री है। मैं जब ये दिल्ली में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते थे तो सिर पर पट्टी बांध के चल पड़ते थे, ये कांग्रेस ने हमारा सर फोड़ दिया। झूठे इल्जाम, चोट वोट कोई नहीं लगी होती, इलेक्शन के बाद सबकी पट्टी उतर जाती थी। तो मेरे भी कई दोस्त थे जो बीजेपी के बड़े नेता हुए भी, चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे। तो ये जो है नौटंकी बाजी और वोट की खातर सब, कि भाई हमें चोट लग गई, वोट हमें दे दो। ऐसी ये आतंकवाद का जो है, ये भाई इन्होंने पाकिस्तान ने मार दिया, वोट हमें दे दो। तो हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इनकी पॉलिटिक्स यही है, आरएसएस की, बीजेपी की। अब सवाल ये, आदमी को इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर तो वहाँ इन्वेस्ट करके ना शांति हो, अमन शांति हो, जहाँ से वो पैसे कमा के कुछ प्रॉफिट लेके जा सके अपने कंट्री को। तो ये यूएस, चाइना, ये दोनों जो है पाकिस्तान को विकसित करने में लग गए हैं। और इंडिया के एक तो पहली करीबी है और पेट पे लात मार रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि जो इसके नरेंद्र मोदी को 11 साल हुए, इनकी 17 साल सरकार रही, उससे पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। इस 17 सालों में इन्होंने, खासतौर से अगले ये 11 साल में, वाजपेयी के टाइम में तो इतना नहीं था, मोदी के टाइम में इन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत का फलूदा बना दिया, बेड़ागर्क कर दिया, इंटरनेशनली इसको अछूत बना दिया, आतंकवादी बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ आतंकवाद। जो पन्नू की हत्या की और कनाडा में, वो तो सबूत है, एविडेंस है, कोर्टों में चल रहे हैं मुकदमे, आदमी को गिरफ्तार किया उन्होंने। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मामला कुछ ठीक नहीं है। ये सरकार ने हिंदुस्तान से देशद्रोह किया, मोदी सरकार ने गद्दारी की है, इकोनॉमिकली इसको चोट पहुंचाई है, पेट पे लात मारी है यहाँ के गरीब आदमी बेरोजगारों के पेट पे, और दूसरी कंट्री में आतंकवाद फैला के एक्सपोर्ट करके कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो सारी दुनिया में बदनाम हो गया आतंकवाद। इसने कोई विश्वास नहीं कर रहा। जहाँ गया उन्होंने कहा भी आतंकवाद तो गलत है, मगर पाकिस्तान का नाम तो इंडिया ही कहीं नहीं ले रहा कि पाकिस्तान ही किया आतंकवाद। वो सबूत हो तो नाम लेना, जब सबूत ही नहीं है तो कैसे ले लें नाम। वो कहेंगे भाई पाकिस्तान कर रहा है, वो कहे सबूत लाओ, एविडेंस लाओ। बिना एविडेंस के तो कोई भी नहीं मानेगा, और एविडेंस ये पेश नहीं कर पाए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ आज तक। तो कोई इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन हो तो ही सबूत मिलेगा ना, एविडेंस वो तो है नहीं। तो यानी कि आतंकवाद के फील्ड में फेल, इंटरनेशनल वो पॉलिसी में फेल, फॉरेन पॉलिसी में फेल, और इकोनॉमिक पॉलिसी में फेल, हत्या कर दी इकोनॉमी की इंडिया की। तो ये तो प्यार और सच्चाई है जो सब दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान को सब देने को तैयार है क्योंकि वो आतंकवाद से वो लड़ रहा है। पाकिस्तान पिछले 10 साल से 1 लाख से ज़्यादा उसके फौज के पुलिस के आदमी मर चुके हैं। तो चलिए, अब ये तो सब होता रहता, सरकारें बदलती है। तो बस सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।